नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और ऐसे जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए वैदेही महिला जागृति संस्थान, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ, लाडो सेवा फाउंडेशन और सर्व समाज की महिलाओं द्वारा जिला अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। यह अत्यंत शर्मनाक है कि नाबालिग बालिकाओं को ब्लैकमेल कर उनके साथ सामूहिक कुत्सित प्रयास हुआ। इस मामले में ऐसी कठोर कार्यवाही हो जिससे ऐसे लोगों के पाशविक उन्माद का समूल उन्मूलन हो सके। ज्ञापन में इस दुखद घटना की फास्ट ट्रैक न्यायालय में शीघ्र कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सभी आरोपियों पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की गई। यह घटना अजमेर ब्लैकमेल कांड की दुखद स्मृतियों को ताज़ा करने वाली है। यह एक संगठित, कुत्सित मानसिकता से प्रेरित व्यवस्थित गिरोह की योजना है। इस घटना में न्यायालय को संज्ञान लेते हुए शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं में जिस प्रकार की महिला विरोधी मानसिकता काम कर रही है, उसका हर स्तर पर कड़ा प्रतिकार हो। नाबालिग बालिकाओं का जीवन बर्बाद करने के ऐसे प्रयासों की पुनरावृत्ति न हो, इसीलिए प्रशासन के साथ समाज व परिवारों को भी सजग रहना होगा। सामना करना पड़ा अपमान का कि उन्हें वहां से अपने परिवारों को छोड़ना पड़ा और कई लड़कियों ने खुदकुशी करी। तो ये बहुत बड़ी इतनी हमारे समाज के लिए एक कालिख कहना चाहिए। मैं मानती हूँ कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा कृत्य है कि ऐसे दोषियों को कभी न तो समाज माफ करेगा, न वो परिवार कभी माफ करेंगे, क्योंकि आज तक भी वो उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और ये जो लड़कियां खुदकुशी कर देती है, बताती नहीं अपने घर वालों को कि उनके ऊपर क्या बीती हुई है, तो उन लड़कियों को आप खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसा कि वो डरे नहीं, निडर होके अपने माता पिता को ये सारी चीजें बताएं? उन लड़कियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी माँ होती है वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझे, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई भी हितैषी दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो कोई भी अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो अगर कोई लड़का अगर बुरी नजर से भी देखता है तो सबसे पहले अपनी माँ को जरूर बताए, नहीं तो अपने बहन को बताए, अपने परिवार की किसी महिला को बताए, ताकि वो उस पर कुछ कार्रवाई कर सके और उनको सजग कर सके, जागरूक कर सके, सजा दिला सके। और उन माताओं से भी मैं कहना चाहूंगी कि इसकी परवाह नहीं करेगी हमारी बेटी की बदनामी हो जाएगी, बल्कि उन ऐसे दोषियों को सजा देने में अपनी प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में किसी भी बेटी के साथ, समाज की हर बेटी को अपनी बेटी माने और किसी भी बेटी के साथ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, कभी कोई ऐसी घटना करने की हिम्मत न कर सके। आगे आना ही पड़ेगा इन सब चीजों को रोकने के लिए। सरकार को आप क्या बोलना चाहती हैं? ये जो घटना घटित हुई है विजयनगर में, तो आपका क्या राय है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और चौराहे पे ले जाके पब्लिक के सामने सजा दी जाए, ताकि लोगों को पता चले कि सजा किस तरह की होती है और इसका अंजाम क्या होता है। गुनाह करने से पहले वो सोचे इस बात कि अगर हमने कोई गलती की तो उसकी सजा कितनी बुरी होती है। तो गुप्त में इसको सजा नहीं देनी चाहिए और पब्लिक के सामने उनको सजा मिलनी चाहिए और कठोर सजा मिलनी चाहिए। और आज की युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जागरूकता ही आज का संदेश है और घर से ही ये शुरुआत होनी चाहिए। बालिकाओं को जागरूक होना चाहिए, पेरेंट्स को जागरूक करना चाहिए अपने बच्चों को कि कैसे आना है, कैसे जाना है और किसके साथ उठना बैठना है। ये समझ अपने परिवार को, पेरेंट्स को देनी चाहिए कि किन लड़कों से बात करनी, किन से नहीं करनी चाहिए। इस तरह की सारी जानकारी परिवार को अपने बच्चों को बिठा कर देनी चाहिए, तभी जागरूकता बढ़ेगी। सही बात है, धन्यवाद। आपकी क्या राय है कि विजयनगर में जो हुआ है, विजयनगर में जो घटना हुई, देखते हुए ये सरकार को ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा देनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से सजा देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों तक ये संदेश जाए कि भी इस तरह का अगर हम कारनामा दोबारा करेंगे तो हमारे साथ भी यही सजा होगी। तो ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए, फिर अभी उनको देख करके कोई दूसरा ऐसी इस तरह की हरकतें नहीं करे। और उसके अलावा भी हमारी जो बहनें हैं उनको हम जागृत करें, घर घर जाके हम अपनी माताओं को, बहनों को इसको जागृत करें और माताओं को इसलिए जागृत करें कि वो अपनी बेटी का विशेष तौर से ध्यान रखें कि भाई अपनी बेटी कहाँ जा रही है, उसकी शक्तियाँ कौन है, कहाँ उठ रही बैठ रही है। अभी मान लो किताबों में भी अगर कोई इस तरह की, जैसे उसने मोबाइल छुपा रखा था, ऐसी कोई चीज़ें वो छुपा के तो नहीं रख रही है। इस तरह की बातें उनकी बच्चियों की, माताओं को विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी मैं कि जो भाई लोग भी हैं वो भी अपनी बहनों का, हिंदू बहनों का विशेष तौर से ध्यान रखें और नहीं भी इस तरह के कोई हरकत करेंगे
अगर वो उसका निराकरण नहीं कर पाए तो जो अपने जन जागरण के या विश्व परिषद है, हमारा बजरंग दल है, वो लोग उन लोगों को सूचित करेगी भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, ताकि इन घटनाओं पर और लघुजीवाद पर इसका रोक लग सके। लक्ष्मी वर्मा, जिला संयोजिका विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति विद्यालय। धन्यवाद। आपका क्या ओपिनियन है? कठोर सजा तो मिलनी ही चाहिए और सार्वजनिक तौर पे मिलनी चाहिए। और आज की युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आपकी बेटी है ना? जी, मेरी बेटी है। आपकी ही बेटी के अनुसार मतलब जो मैं हमारी अपनी बच्चियों से हुआ है, हमारी बेटियों से, मैं अपनी बच्ची को हर तरह से मजबूत बनाना चाहती हूँ, हर तरह से दिखाना चाहती हूँ कि समाज में देखो और आगे बढ़ो। गलतियाँ करने से पहले देखो कि क्या हो रहा है, इसके अलावा आप फिर कुछ कर नहीं पाओगे। आज की जो हमारी युवा बेटियाँ हैं, जो विजयनगर में हुआ, उसमें आप उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी बेटी को ध्यान में रखते हुए? माता पिता दुश्मन नहीं होते। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए कठोर जरूर होते हैं, लेकिन वो दुश्मन नहीं होते। उनको समझना चाहिए, बच्चियों को भी देखना चाहिए कि आज अगर माता पिता नहीं होते तो हम क्या होते थे। ये चीज़ें बच्चियों को भी समझ लेनी चाहिए। और मैं एक अध्यापिका हूँ। जिस समय 92 की बात है, उस समय मैं अजमेर में बीएड कर रही थी रीजनल कॉलेज में, और उसी समय ये अश्लील छाया कांड हुआ था वहाँ पे। उस समय हम वहीं रहते थे हॉस्टल में, तो हमारे हॉस्टल के हमारे जो टीचर्स थे वो हमें बताते थे कि किसी भी लड़की को यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इस तरह की वहाँ पे अश्लील छाया कांड जैसी घटनाएं हुई। और उसमें उन व्यक्तियों ने, जो इसमें विशेष रूप से मुस्लिम समाज के जो खादी मादी संलिप्त थे, और 400 से अधिक सोफिया कॉलेज और अन्य कॉलेज की गर्ल्स स्कूल की लड़कियों को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एक को फंसाकर उसके साथ दूसरी को फंसाना, उनकी आपस में दोस्ती करा के, और इतना घिनौना कृत्य हुआ जिसके कारण कई परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा। और सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारी सरकारों ने उनको दबाया इस कांड को, और लगभग 32 वर्षों के बाद अब जाके इस पर कार्रवाई हुई और उनको सजा मिली। लेकिन उनमें से कई तो शायद चले भी गए, कई छोड़ गए, और उन परिवारों को इतना